1 अप्रैल 2023 से इनकम टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव किया गया था, जिसके द्वारा के कुछ टैक्स पेयर के इनकम टैक्स के रिफंड नहीं दिए जाएंगे। तो जिनकी वजह से कि उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं सेक्शन 245 के अंतर्गत। तो ये नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं और रिफंड क्यों नहीं दिया जाएगा, इसके लिए इनकम टैक्स में क्या बदलाव किया गया है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप अपने क्लाइंट को गाइड कर पाएँ कि उसका इनकम टैक्स का रिफ़ंड क्यों नहीं आएगा और इसके लिए उसे क्या करना होगा। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स की प्रोविज़न बदल रही है और टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। यदि किसी व्यक्ति का इनकम टैक्स का रिफंड डिटरमिन तो कर लिया गया है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे पे नहीं करता है, तो उस केस में आपको नोटिस भेजा जाता है सेक्शन 245 के अंतर्गत। चलिए हम आपको नोटिस दिखा देते हैं। जैसे कि ये नोटिस टैक्स पेयर को भेजा गया है, योर रिफंड इज प्रपोज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट एन आउटस्टैंडिंग डिमांड, काइंडली रिस्पोंड। तो ये आपको नोटिस सेक्शन 245 के अंतर्गत दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट के। तो इस प्रकार का नोटिस आपको मिलता है यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिफंड रिलीज नहीं करेगा। तो ये नोटिस क्यों जारी किया जाता है और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यदि किसी व्यक्ति की इनकम टैक्स की डिमांड खड़ी हुई है इनकम टैक्स के पोर्टल पे या फिर इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो उस केस में उसका जो रिफंड है वो रिलीज़ नहीं किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और उस डिमांड से रिफंड को एडजस्ट कर लिया जाता है, यानी कि सेट ऑफ कर लिया जाता है। दूसरा केस है जहाँ पे कि व्यक्ति की कोई डिमांड तो नहीं है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि एसएससी की कोई असेसमेंट या रीअसेसमेंट पेंडिंग है जहाँ पे कि उसकी डिमांड निकल सकती है फ्यूचर में। तो उस केस में भी आपका इनकम टैक्स का रिफंड होल्ड कर लिया जाता है और उसे पे नहीं किया जाता है। चलिए हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए असेसमेंट ईयर 2021 में टैक्स पेयर की सिक्योरिटी असेसमेंट हुई है, जिसमें कि उसका 8 लाख का टैक्स पेबल आया है, जो कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे आउटस्टैंडिंग है। असेसमेंट ईयर 21-22 में टैक्स पेयर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है, जिसमें उसका 10 लाख रुपए का रिफंड बन जाता है। अब इस 10 लाख रुपए को जो है रिलीज़ नहीं किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। एक तो 8 लाख रुपया जो पहले आउटस्टैंडिंग है उसे सेट ऑफ कर लिया जाएगा, यानी कि एडजस्ट कर लिया जाएगा। बैलेंस 2 लाख रुपया पेबल है, उसे भी पे नहीं किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे असेसमेंट ईयर 23-24 में जो असेसमेंट और रीअसेसमेंट पेंडिंग है एसएससी के केस में, और यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि इस केस में भी टैक्स पेयर की मान लीजिए 50 लाख रुपए की डिमांड निकल सकती है। तो इस प्रकार ये जो बैलेंस रिफंड हुआ 2 लाख रुपए का, उससे भी पे नहीं किया जाता है, उसे होल्ड कर लिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि असेसमेंट और रीअसेसमेंट पेंडिंग है टैक्स पेयर के केस में और यहाँ पे डिमांड निकल सकती है टैक्स पेयर की। यहाँ पे जो अमाउंट विद होल्ड किया गया है रिफंड का, यदि बाद में रिलीज़ किया जाता है, मान लीजिए आप अपील फाइल कर देते हैं और ये जो डिमांड है आपकी वो नहीं निकलती है असेसमेंट ईयर 23-24 में, तो क्या जो अमाउंट रिफंड का होल्ड किया गया था इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी दिया जाएगा? जी नहीं। जब ये अमाउंट होल्ड कर लिया जाता है और जब असेसमेंट और रीअसेसमेंट कर दी जाती है, इस पीरियड के बीच का आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति का रिफंड सेट ऑफ करने से पहले या फिर एडजस्ट करने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इंटीमेशन भेजा जाता है। तो आपको इस इंटीमेशन के मिलने के बाद क्या करना है, इसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इंटीमेशन जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा है कि जो रिफ़ंड है वो प्रोसेस तो कर दिया गया है लेकिन होल्ड किया जाएगा। इसके लिए जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर से रिस्पॉन्स मांगा जाएगा। इसलिए आप जो अपना रिस्पॉन्स है वो दे सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके लॉगिन करके। प्रोसीडिंग के अंतर्गत, पेंडिंग प्रोसीडिंग के अंतर्गत आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। तो उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर से भी सेम रिस्पॉन्स मांगा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर को जो रिस्पॉन्स देना होता है उसके लिए 50 दिन का टाइम होता है जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास।
कि ये जो रिफ़ंड है वो होल्ड करना चाहता है या फिर रिलीज़ करना चाहता है। तो जब वो रिस्पॉन्स दे देगा, यदि वो कहता है कि इस रिफ़ंड को रिलीज़ कर दिया जाए तो उसके बाद ये रिफ़ंड रिलीज़ कर दिया जाएगा। या फिर वो 50 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लेता है इनकम टैक्स ऑफिसर, तो आपका रिफ़ंड ऑटोमेटिकली रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो यदि किसी व्यक्ति का रिफंड होल्ड किया जाता है, सेट ऑफ किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उस केस में पहले आपको इंटीमेशन भेजा जाता है। ये इंटीमेशन आपके ईमेल पे भी आता है और आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे डाउनलोड करने के लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, ई फाइल में जाएंगे, यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, व्यू फाइल रिटर्न पे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपको इंटीमेशन भेजा गया है कि आपका जो रिफंड है वो होल्ड पे डाल दिया गया है और इसके लिए जो असेसिंग ऑफिसर है उसका रिस्पॉन्स भी अवेटेड है और उसके बाद ही आपका रिफ़ंड जो है वो एडजस्ट किया जाता है। तो आपको यहाँ पे इंटीमेशन नहीं मिल रहा है डाउनलोड करने के लिए, तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाना है, यहाँ पे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लेटेस्ट सेक्शन 245 नोटिस दिया गया है, तो यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो आप जो सेक्शन 245 के अंतर्गत नोटिस दिया गया है उसे यहाँ पे जाके डाउनलोड कर पाएंगे। और उसके बाद आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए टैक्स पेयर की आउटस्टैंडिंग डिमांड यहाँ पे खड़ी हुई है, तो यहाँ पे वो रिस्पॉन्स को सबमिट कर सकता है। तो जब भी आपको सेक्शन 245 का नोटिस मिले तो उस केस में आपको उसका रिस्पॉन्स देना होता है कि क्या आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। यदि आप 21 डेज़ के अंदर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आपका जो रिफ़ंड है उसे एडजस्ट कर दिया जाता है आउटस्टैंडिंग डिमांड से। इसलिए आपको विद इन टाइम जो है एक्शन लेना है और इनकम टैक्स के पोर्टल पे एग्री या फिर डिसएग्री करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर ने तो ये रिस्पॉन्स दे दिया है कि वो डिसएग्री कर रहा है, लेकिन उसके बाद अब असेसिंग ऑफिसर से भी रिस्पॉन्स मांगा जाता है। तो जब तक असेसिंग ऑफिसर रिस्पॉन्स नहीं दे जाता है यानी कि 50 डेज़ के अंदर, तब तक ये रिफ़ंड रिलीज़ नहीं किया जाएगा। या फिर यदि 50 डेज़ एक्सपायर हो जाएंगे तो उसके बाद ये रिफ़ंड ऑटोमेटिकली रिलीज़ कर दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसलिए आपने रिस्पॉन्स दे दिया है तो उसके बाद आपको अपने जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को अप्रोच करना है कि वो अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर दे, क्योंकि जब तक वो रिस्पॉन्स नहीं सबमिट करेगा या 50 डे एक्सपायर नहीं हो जाते हैं तब तक आपका रिफ़ंड रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार यदि आपको सेक्शन 245 का नोटिस मिला है तो इसका कारण है कि या तो आपकी इनकम टैक्स की डिमांड खड़ी है जिससे कि आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड एडजस्ट किया जाएगा, या फिर आपकी असेसमेंट या रीअसेसमेंट पेंडिंग है और इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि आपकी डिमांड आ सकती है उसमें, इसलिए आपका रिफ़ंड होल्ड कर लिया जाता है। इसलिए आपको इसका रिस्पॉन्स देना होता है सेक्शन 245 के जो नोटिस आपको इनकम टैक्स का मिला है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके, ताकि आपका जो रिफ़ंड है उसे एडजस्ट ना किया जाए। तो इसलिए आप इसके लिए रीज़न जो है वो अपलोड करते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो इसलिए आप अपने क्लाइंट को टाइमली गाइड कीजिए कि वो टाइमली इनकम टैक्स का नोटिस का रिप्लाई करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।